नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मित्रों, हम जो कुछ भी सोचते हैं, क्रोध करते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो हम अक्सर सुनते हैं कि ऐसा मत करो और इस तरह गुस्सा मत करो और अपने आप को अच्छा बनाओ या अच्छे रास्ते पर ले चलो। तो इसका अर्थ हमें ये समझ में आता है या ऐसा लगता है कि जैसे गुस्सा करने वाला कोई और है, खुश रहने वाला कोई और है, अच्छे रास्ते पर ले चलने वाला कोई और है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये कोई और है हमारे अंदर या हम ही हैं? तो हमारी समझ में तो ये आता है कि गुस्सा करने वाले भी हम ही हैं, खुश रहते हैं तो वो भी हम हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो वो भी हम हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि ये हमारी बुद्धि हमें किस तरफ ले जाती है। हम बुद्धि की सुनते हैं या मन की सुनते हैं। जब हम मन की सुनते हैं तो हम इधर उधर की भटकन में जाते हैं, और जब बुद्धि की सुनते हैं तो रास्ता हमारा सही होता है, क्योंकि मन के पास सोचने की शक्ति नहीं है, ना विचार करने की शक्ति है। मन इतना चंचल होता है कि बस यहाँ पर आया जो चीज़ बस उसको कर डाला, सोचा बाद में कि अच्छा हुआ या गलत हुआ, सही हुआ या ठीक हुआ, ये बाद में समझ में आता है। मन इतना चंचल होता है कि वो सोचने का समय नहीं देता। तो हमें बुद्धि से काम, बुद्धि के विचार से काम अपना ज़्यादा करना चाहिए। वैसे उपनिषदों का कहना है, उपनिषद तो मन की बात करता ही नहीं है। उपनिषद हमेशा जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान और कर्म की बात करता है उपनिषद। यहाँ मन नाम की कोई चीज़, मन के पसंद क्या कुछ करना या मन के अनुसार चलना, ऐसा उपनिषदों में या किस वेदों में है ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा है कि मन एक ऐसा घोड़ा है जिस पर लगाम लगाना ही होता है। तो उपनिषद कहते हैं कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो और असत्य ना बोलो। असत्य से मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो, अब सत्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमने जो देखा वो सत्य है। सत्य का मतलब यहाँ बहुत गूढ़ होता है। सत्य का अर्थ हमारी आत्मा से संबंध रखता है, और सत्य वो भी है जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, अपने अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाता है, वो भी सत्य है। तो सत्य पर चलो। सत्य से चलने का मतलब कल्याणकारी रास्ते पर चलो। धर्म पर चलो यानी किसी को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए अपने धर्म पर चलो। किसी के साथ छल कपट, झूठ, गलत व्यवहार बिना किए हुए अपने धर्म पर चलो, अपने स्वाध्याय पर चलो। ये होता है धर्म पर चलना और सत्य पर चलना। और इस सच्चा रास्ता भी यही है। इंद्रियों के गुलाम ना बने, इंद्रियों के मालिक बनना चाहिए हमें। बुद्धि भी हमारी कब सब काम करती है? जब हम सब कुछ जान लेते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होता है। लेकिन मन तो उसके पास भी होता है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होता। तो मन तो बस एक, आप समझिए ये हवा है। मन एक हवा है, आया और गया। अब ये हमारे अंदर है कि हम उसको किस तरह से मन को अपने भीतर लेते हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करेगा। तो मन के अनुसार नहीं चलना और बुद्धि के अनुसार हमें चलना है, और अपना एक ऐसा लक्ष्य बनाएं। बड़ा स्वाध्याय का मतलब यहाँ है कि अपना एक अच्छा लक्ष्य बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाएं। आप जब बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, अक्सर हम डरते हैं बड़ा लक्ष्य बनाने से। हमारे मन में एक भय रहता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भय को दूर करें। कोई भी लक्ष्य हो, शुरुआत तो थोड़े से ही होती है ना। हमें बहुत दूर चलना है तो पहला कदम तो हमें लेना पड़ेगा ना। जब हम चलते चलते चले जाएंगे तो हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो हमें मिलेगी।
इसी तरह से बड़े लक्ष्य का भी अर्थ ये है, लक्ष्य आप बड़ा बनाएं, सोच समझकर बनाएं, पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ बनाएं, चलना शुरू करिए। वो आप एक दिन अपना बड़ा लक्ष्य पा लेंगे। बड़ा लक्ष्य बनाने से यह होगा कि हम उसी में लगे रहेंगे, फिर हमें किसी तरफ और कोई भटकन में मेरा मन नहीं जाएगा। और अगर हमारे अंदर पूरी सच्ची श्रद्धा से मैंने अगर किसी लक्ष्य को बनाया है तो बिना वहाँ लक्ष्य को अपने पूरा किए हमें चैन मिलेगा ही नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते। अगर मैंने पूरे मन से अपने लक्ष्य को तय किया है तो हमें आराम मिलेगा ही नहीं जब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो बड़ा लक्ष्य हमें बनाना चाहिए और बड़ा लक्ष्य बनाने से डरना नहीं चाहिए। हम धीरे धीरे चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे। हो सकता है रास्ते में रुकावट आए तो कोई बात नहीं, रुक लेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर चलेंगे, फिर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से गलती हुई या जहाँ पर हमें रुकना पड़ा है, हम उसको सुधार कर फिर वहीं पर चलेंगे। तो और बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय है शुद्ध आहार होना चाहिए। जब मन शुद्ध हो, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा हर कार्य भी अच्छा होगा और सोच विचार के साथ होगा और हम एक दिन अपनी आत्मा के लक्ष्य को पालेंगे। आत्मा का लक्ष्य क्या होता है? देखिए, हमने एक वीडियो में चर्चा की है कि अगर आप पूरे विश्व को शिवमय होकर देखते हैं, हर विश्व का एक एक कण, इस चराचर जगत का एक एक कण ईश्वर से ही आच्छादित है, वहीं से आया है, वहीं जाना है। बस थोड़े दिन यहाँ पर रुकना है। अब उस रुकने में कौन है? एक है हमारा जन्मदाता, फिर पालन करता और तीसरा है संहार करता। तो हम इसको पूरी समग्र दृष्टि से देखें कि हमें पालने वाला, हमें जन्म देने वाला और हमारा संहार करता, ये आत्मा का विस्तृत रूप यही है और ईश्वर का भी विस्तृत रूप यही है। सिर्फ अगर हम कहीं एक जगह रुक कर अगर हम अपनी उपासना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो ईश्वर का समग्र रूप नहीं है। ईश्वर का समग्र रूप यह है कि हम हमेशा आनंद में रहें। वो अपना काम वो कर रहा है, जो भी वो कर रहा है उसमें हम खुश रहें। ये होता है, ये है आत्म आनंद की स्थिति। और ये तो दुनिया है, ये तो चलती ही रहती है। हम सब जानते हैं, एक तरफ जन्म होता है, दूसरी तरफ कोई पल रहा होता है, तीसरी तरफ कोई जा रहा होता है। तो ये ईश्वर की सृष्टि का ये क्रम है और इसको समझकर हम बस ये समझें कि हर चीज़, हर कण में ईश्वर ही है। हम उसी के अंश हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी उसी का अंश है। आत्मा ही ईश्वर है। इसलिए हमें न शोक करना चाहिए, न भय में रहना चाहिए, न असत्य बोलना चाहिए, ना किसी परिणाम से डरना चाहिए। जो सामने आएगा हम फेस करेंगे और यही है ईश्वर का समग्र रूप। बस हम अपने स्वाध्याय में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और फिजूल के दुनिया में बहुत कुछ है, हमें क्या ज़रूरत है फिजूल की बातों को लेकर के चलना या फिजूल के कामों में उलझना या फिजूल की सूचनाएं अपने अंदर लेना। कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी उन्नति का मार्ग खोजेंगे, तय करेंगे और उसी पर हम चलेंगे। तो यही है आत्मोन्नति का मार्ग। और मन की शांति का उपाय भी यही है। मन हमारा अशांत हमेशा क्यों रहता है? जब हम सोच विचार तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, दुनिया भर की सूचनाओं में पड़े रहते हैं, ये देखना वो देखना, ये करना वो करना, कुछ नहीं। तो सिर्फ हमें अपने लक्ष्य को देखना है। ज़रूरी जीवन, हमें अपने जीवन से संबंधित जो चीज़ें ज़रूरी हैं, कल्याण के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बस उन पर हमें रहना है। हमारी आत्मा शांत रहेगी और हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, हमारी आत्मा शांत रहेगी। और भोग को कभी किसी चीज़ में लिप्त नहीं होना है।
किसी के पास अगर बहुत है, ठीक है, हम ईश्वर से हमें जो चाहिए हम भी मांगेंगे। हमारे पास जो है, अगर हमारे पास बहुत है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, प्रचुरता से ज़्यादा, ईश्वर जब किसी को देता है प्रचुरता से ज़्यादा अधिक देता है, तो उसको हम इस तरह से ना भोग करें कि भोग उसको हम इस तरह से करें कि मैं इसका रखवाला हूँ, मैं इसको संभालने वाला हूँ। मालिक वो है, मालिक ईश्वर है, मैं उसका दास हूँ, और जब वो उसने मुझे संभालने के लिए दिया है तब तक मैं संभालूँगा, ठीक से रहूँगा और जीवन में आनंद को ले आऊँगा। यही जीवन जीने का तरीका अच्छा है, ऐसा उपनिषदों ने बताया है, वेदों में बताया है। तो धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं कल, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।